अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान उमर बरलास प्रोग्राम अनवार सहर के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत। उम्मीद करता हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे, और क्यों ना हूँ, क्योंकि माह रमज़ान है और रहमतों का महीना है। रहमतें, बरकतें, फ़ज़ाइल अल्लाह ताला के समेट रहे होंगे। बल्कि यहाँ पे मैं आज का जो थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी तो ज़हन में ख्याल आया, और जो मैं समझता हूँ बड़ा रेलिवेंट है, कि जब बारिश बरसती है तो बारिश ये नहीं देखती कि उसने कहाँ ज़्यादा बरसना है, कहाँ कम बरसना है। वो बारिश जो है उसके कतरे पत्थर पे भी पड़ते हैं, उस बारिश के कतरे जो हैं वो आपके ज़मीन की नरम मट्टी पे भी पड़ते हैं। हर जगह पे यकसानियत है, हर जगह पे यकसा पानी जो होता है। लेकिन अब वो पत्थर की किस्मत है कि वो उस रहमत वाली बारिश को कितना जज़ब कर सके। उस नरम मट्टी की किस्मत है कि वो उस पानी को कितना जज़ब कर सकती है। इसी तरह वो बारिश अगर पौधे पे पड़ती है, अब वो पौधे की किस्मत है कि वो कितने फूल उगाता है। इस तरह बारिश जब घास पे पड़ती है तो अब उसकी किस्मत है। ये बिल्कुल रहमतों की बारिश जो है वो इस वक्त बरस रही है और हर सू बरस रही है। अब ये हमारे ऊपर है। हमारे दिल अगर पत्थर के हैं तो फिर कुछ ही अरसे बाद रमज़ान जैसे ही ख़त्म होगा, उस पत्थर की तरह वही खुश्की आ जाएगी, वही सख्ती आ जाएगी। लेकिन अगर बारिश जो हमारे अगर दिल जो हैं उस नरम मट्टी की तरह हैं तो यकीनन इस रहमतों से हम फैज़याब होंगे और हमारे दिल जो हैं नरम होंगे। हम खुदा तरस लोगों के पास जाएंगे और उन तक इमदाद करेंगे, और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं हम शेयर करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये यकीन मानिए, ये जो महीना है, मैं बार बार कहता हूँ, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत जानिए, ये माह रमज़ान ज़िंदगी के शायद उस एक या दो माह रमज़ान में होगा जो कि आप फेस कर पाएंगे। मेरी लाइफ में ये पहला रमज़ान है जब मैं देखता हूँ मार्केटें बंद हैं। वरना क्या होता है, माह रमज़ान आता है, लोग जो है वो शॉपिंग पे और खाने पीने का, और जो वक्त, जो कल भी बात हो रही थी, जो ख़ास तौर पे दुआओं का वक्त होता है, हम मार्केटों में ज़ाया करते हैं। ये भी अल्लाह का एहसान मानिए कि अल्लाह ताला ने आपको घर पे बैठाया हुआ है बच्चों के साथ। अब मैं एक जगह वो बात हो रही थी कि मस्जिदें बंद हो रही हैं, आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं। मस्जिदें बंद नहीं हो रही, हर घर मस्जिद बन रहा है, आप उस तरफ लेके जाएं। हर घर में नमाज, आप घर का सरबराह जो है, जो बड़ा बेटा है, क्यों ना वो जमात करें, और क्यों ना घर के अंदर छोटे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वो जमात में हिस्सा लें। अल्लाह ताला ने तो ये मौका फ़राहम किया है, और ये मौके बार बार नहीं आने। इस वजह से मैं कहता हूँ कि इस रमज़ान को ख़ास तौर पे अपना एहतमाम कीजिए। ये बार बार रमज़ान आने वाला नहीं है, और इसको ज़ाया मत कीजिए। और आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप यूँ समझ लिए कि एक आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। अब आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, तमाम तर मौके मिलते हैं, आप वहाँ पे नोट्स बनाते हैं, टीचर से मिलते हैं, सवालात पूछते हैं, हर तरह की चीज़ें करते हैं, और सारा वक्त जो है वहाँ पे अपनी मेहनत भी सर्फ करते हैं। लेकिन सोचिए अगर कि जब आपके 2 साल या 1 साल ख़त्म हो और बाद में आपको कोई डिग्री ना मिले, तो क्या आपके दिल पे क्या गुजरेगी। यही चीज़ है कि माह रमज़ान है, ये हमारी तरबियत गाह है, हमारी तरबियत की ये यूनिवर्सिटी है। अगर इसके अंदर जो है हमने मेहनत ना की, इसके अंदर हमने अपने वो सारे के सारे जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको ना माना, और फिर क्या मैं अब क्या बात करूं। मैं आज ही देख रहा था सूरा बकरा की आयत नंबर 34। यकीन मानिए तो मेरा तो दिल बिल्कुल हिल गया था। मैंने उस आयत को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। आयत ये थी, उसका मफहूम ये है तो उस तर्जमे का, बल्कि आप अभी अगर आपके पास हो तो खोल के देखिए, उसको पढ़िए कि हमने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा कीजिए, फरिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। और आगे आखिरी फिक्रा जो है ना मेरे जहन में बार बार गूंजता, बल्कि मैंने एक दोस्त को फोन मिलाया, मैंने कहा ये जरा मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या चीज़ कह दी है। कहा कि इब्लीस ने इनकार किया और वो कफ़ार में शामिल हो गया। हम तो आज तक यही डेफिनेशन करते थे, कफ़ार तो वो हैं जो अल्लाह को नहीं मानते। अब इब्लीस तो अल्लाह को मानता था, लेकिन कफ़ार में शामिल कैसे हुआ कि अल्लाह ने एक काम करने का कहा था और उसने इनकार कर दिया। बदबख्त ने उसने इनकार कर दिया तो कफ़ार में शामिल हो गया। अब सोचने वाली और फिक्रमंदी की बात यह है हमारे लिए कि अल्लाह के कितने अहकामात हैं, हम रोज़ाना इनकार करते हैं। अपनी लाइफ में आप चेक करें, अपने घरों में देखें, अपने मामलात में देखें, बिजनेस में देखें,
کہ ہمارے کتنے معاملات ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں. وہ بھی حدیث ہے نا آپ کے سامنے ہے، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا. تو یہ جو انکار ہے وہ تو ہم کفر کی طرف جاتے ہیں، اور وہ بار بار فکرہ میں نے ایک سے زیادہ جگہ بھی چیک کیا اور کفار میں شامل ہو گیا. حالانکہ شیطان تو اللہ کو مانتا ہے، لیکن کفار میں شامل ہو گیا انکار کی وجہ سے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، اس کو دیکھنا ہے، اپنے اطراف میں دیکھیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی طرف جائیں. اور پھر میں کہتا ہوں آپ کو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 بھی یاد ہونی چاہیے، اور یہ آیت بھی دل ہلا دینے والی آیت ہے. ابھی کھولیے اس کو، دیکھیے، پڑھیے، تفسیر جانیے. کہا گیا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، آپ سے یہ پوچھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. مفہوم ہے، بتا دو ان کو جو ہو ضرورت سے زیادہ. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے ہماری ضرورت کتنی ہے. ہماری ضرورت سے زیادہ چیزیں ہم کیا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ پہ؟ یہ بڑا کویسچن ہے. اس پہ غور کرنے والی بات ہے کہ کہیں ہم 1 پلاٹ 2 پلاٹ 10 مکان 2 دکانیں 10 دکانیں کے چکروں میں نہیں لائف گزار دیتے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس آیت کے منکر تو نہیں ہو رہے. ہمارے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ہم ان تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ ہم ان تک پہنچیں.